जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगनू आयुर्वेद। दोस्तों, आज हम आपको गर्मियों के सीजन में घर पर बनाने वाले अद्भुत ठंडाई के बारे में बताने वाले हैं। वो ठंडाई जो हमारे दादा बाबा को बेहद लाभ पहुंचाया करती थी और वो इसके औषधीय प्रयोगों से अवगत थे और उसका लाभ उठाते थे। उस लाभ को आपको भी उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, अगर आप अपने बूढ़े बुजुर्गों के संपर्क में रहे होंगे या खेतिहर किसान रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि पहले किसान अपने बैलों को सुबह भोर में ही वो लेके निकल जाते थे खेतों में और तपती कड़कती धूप में 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक वो हल जोता करते थे। इस कड़ी मेहनत का राज क्या है, ये आपको जानने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे किसान बेहद मेहनती होते थे, आज भी मेहनती हैं, लेकिन एक चीज उसमें देखने वाली बात है कि वो आखिर इतनी स्टेमिना लाते कहां से थे। सुबह 4 बजे भोर का निकलना, 12 बजे दोपहर को आना, बिना खाए पिए। दोपहर में उन्हें नहारी भी पहुंचती थी। नहारी में रोटी नमक या जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोग नहारी पहुंचाते थे। अक्सर उत्तर भारत में मुरमुरे और प्याज और नमक की ही नहारी ज्यादा देखी जाती थी। तो दोस्तों, क्या था राज, ये आपको जानने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे घरों में एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप बना लें तो हमें नहीं लगता कि आपको कभी मल्टीविटामिन गोलियों की जरूरत पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। वो सारी चीजें आपके घर में है और वेस्टेज है, उन्हें आप फेंक देते हैं, घर की महिलाएं फेंक देती हैं, वो इकट्ठा करके आप ये दवा बना सकते हैं। दोस्तों, राज की बात यह है कि हमारे किसान बासी चावल को रात में पानी में भिगो देते थे और उसी चावल में कुछ चीजों को ऐड करके सुबह भोर में खाके वो निकल जाया करते थे और बड़े आराम से 12 से 1 बजे तक तपती धूप में वो हल जोता करते थे। और इस जुताई का, उस गर्मी का, उस मेहनत का राज वो बासी चावल था। अब उसमें क्या क्या ऐड करते थे, कैसे बनाते थे, उसको भी आप जान लें। तो दोस्तों, जब भी आपको भी लगे कि ऊर्जा की जरूरत है या कुछ नेचुरल चीजों की जरूरत है, आप मल्टीविटामिन अंग्रेजी दवाएं नहीं खाना चाहते हैं, तो ये नुस्खा आप आजमा सकते हैं। रात को जो बासी चावल बच जाता है, जो रात को शाम को खाना खाने के बाद जो चावल बच जाता है, अक्सर वो लोग फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। रात को जो भी चावल बच जाए उसे आप पानी में डाल के उसमें 4 चम्मच दही डाल के ढक के रख दे रात भर के लिए। सुबह होते ही ये आपके लिए अमृत बन जाएगा। उसमें कुछ सामानों को ऐड होते ही ये बेहद बेहतरीन मल्टीविटामिन का काम करने लगेगा, बेहद ठंडाई का काम करने लगेगा। ऐसी ठंडाई जो आपको 50 डिग्री की कड़कती गर्मी, धधकती ज्वाला सी हवाएं आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आपके घरों में चावल बचे, जिसे आप भात कहते हैं, वो चावल जब भी पका हुआ चावल बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय उसे पानी डाल के उसमें 4 चम्मच दही ऐड करके ढक के रख दें। सुबह होने के बाद उसमें थोड़ा सा प्याज काट के डाल लें, थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लें, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें। सब कुछ स्वादानुसार आप इस्तेमाल करें। 4 चम्मच दही और चावल और पानी आपका फिक्स है। प्याज अपने मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, सेंधा नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, नींबू ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, सेंधा नमक, हरी मिर्च और कटी प्याज उसमें ऐड करें और आपकी अद्भुत ठंडाई तैयार है। अगर आपने इसे सुबह नाश्ते में ले लिया, दोपहर तक आपको कहीं भूख लगने वाली नहीं है, कहीं गर्मी लगने वाली नहीं है, कहीं डिहाइड्रेशन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपको ऊर्जा की जरूरत है, आप किसी नेचुरल सप्लीमेंट की जरूरत है, तो आप इस चावल के, पके चावल के इस व्यंजन को बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि वो बासी चावल जो आप फेंक दिया करते थे, वो आपके लिए कितनी बड़ी औषधि का काम करता था। और यही राज है हमारे उन किसान भाइयों का जो सुबह भोर में अपने हल के साथ बैलों को लेकर खेतों में निकल जाया करते थे और दोपहर तक कड़कती धूप में वो हल जोता करते थे और उन्हें, उनके चेहरे पे जरा से सिकन भी नहीं आती थी। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपको भी ऊर्जा की जरूरत है, आपको उन किसानों की तरह स्टेमिना की जरूरत है,
तो आप पके हुए चावल को रात में पानी में भिगो के रख दें, 4 चम्मच दही ऐड करके। सुबह उसमें थोड़ा सा कटी प्याज ऐड करें, हरी मिर्च अपना स्वादानुसार ऐड करें, सेंधा नमक स्वादानुसार ऐड करें और आप इसे बड़े प्रेम से खाएं और आप देखेंगे कि बेहद जल्दी आपको ये ठंडाई प्रदान करेगा, आपको शीतल प्रदान करेगा। आप जब इसे खा के धूप में निकलेंगे तो आपको धूप का कोई असर ही नहीं होगा, डिहाइड्रेशन का तो कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।